आता है। ये मोहित मनोज और नैन्सी, आप इस गिरजाघर में आए हैं कि पुरोहित तथा देश के भाई बहनों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ किया जाए, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सकें। साथ हो जाइए। हाँ उधर लाइन में घुसो ना, वहाँ से जाकर लोग ये लाइन में घुसो ना, ये लाइन अरे इसमें घुसो ना, वहाँ से जाकर ना नज़दीक से है, आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो। ना हो गया ना हो गया इधर बैठते हैं, इधर बैठते हैं। चलिए बैठिए, थोड़ा आगे चलिए। चलिए कुर्सियों पर बैठ जाए, जब समय होगा उस समय आप फोटो लेते भी जाइएगा प्लीज। मम्मी अभी चले बैठे कौन भैया नहीं लग सकता तो क्या बोला नहीं पहला पाठ तौबीत का दर्द। ऐसा दर्द कि हम दोनों बुढ़ापे तक साथ जीवित रह सके। तोबियस ने सारा से कहा, तुम और मैं मिलकर कृपा तथा रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। वह उठ खड़ी हुई और दोनों रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तोबियस ने कहा, हे हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। तेरा पवित्र तथा महिमामय नाम युग युग तक धन्य है। आकाश और तेरी समस्त सृष्टि तुझे धन्य करे।
तूने आदम की सृष्टि की, तूने उसकी पत्नी हवा की सृष्टि की, ताकि वह उसकी सहयोगिनी और सहारा बने। उन दोनों से मानव जाति उत्पन्न हुई है। तूने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए हम उसके हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे इमानुएल और नैन्सी, क्या आप बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के अति पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसीलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे नैन्सी और मोहित, आपने ईश्वर का वचन सुना है। हे नैन्सी, मैं मोहित आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे इमानुएल, मैं नैन्सी आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में आपकी विश्वसनीय संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियाँ एक दूसरे को पहना दे। ईश्वर इन पर आशीष दे। आमीन। हे नैन्सी, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लो। हे मोहित, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आप मेरे प्रेम
और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधु तेरी इच्छा और पूर्व दोनों एक साथ मिलकर इसको पढ़ेगा। हे पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा कर दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोजें, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें, अपने दुख सुख तुझ पर समर्पित करें तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चले। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। वही तो क्रिस्त के शरीर का रक्त द्वारा प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। आइए हम सब क्षण मौन होकर उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। देखा
उस साइड है। पापा के साथ रहेंगे चलिए ना जी। कविता कहाँ है? कविता पता नहीं किधर है। कहाँ चली गई? दिख ही नहीं रही है। ए भाभी अब आप ही लोग अब हो गया। उधर होगी। कहाँ है? उधर है कविता।